Hello guys, we have already discussed what are the physical and the chemical properties of metals and non-metals. Physical properties of metals and chemical properties of metals. Chemical properties of metal based on their reactivity series, कि which metal are the highly reactive, which metal are the moderate reactive and which metals are the least reactive. Okay, now today I will discuss about the how the extraction of the metal and ores. ठीक है, हम मेटल और ओर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके कैसे क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि मेटल फ्री स्टेट में कभी नहीं होते. ओके मेटल कभी फ्री स्टेट में नहीं होते. मेटल हमेशा अपनी इम्प्योरिटीज़ के साथ होते हैं. किस में होते हैं? अर्थ क्रस्ट में होते हैं. अर्थ क्रस्ट से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. मेटल्स को प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको प्योर किया जाता है, उसके लिए प्रोसेस किया जाता है. जैसे कि हमारे पास राइस है, राइस में कंकड़ होते हैं, अलग से इम्प्योरिटीज़ होती हैं. फिर उसको पहले उसे पिकिंग किया जाता है, हैंड पिकिंग किया जाता है पहले उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए. फिर उसको वॉशिंग किया जाता है. क्या किया जाता है? पहले हैंड पिकिंग किया जाता है, कंकड़ हटाए जाते हैं और फिर क्या किया जाता है? उसको वॉशिंग किया जाता है. फिर राइस बनने के लिए तैयार होते हैं. ऐसे ही राइस, जैसे राइस हमें मिले ऐसे ही हमें एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले उसकी इम्प्योरिटीज़ वो अलग किया जाता है. वो इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग किया जाता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. नाउ द टुडेज टॉपिक इज़ अकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड ओर्स. व्हाट अबाउट द ओर्स? सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल. अर्थ इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल. अर्थ क्रस्ट से ही मेटल्स को निकाला जाता है. मिनरल्स. अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो कि मेटल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं. मिनरल्स में ही मेटल प्रेजेंट होते हैं. मिनरल्स आर द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. समटाइम मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल. कभी कभी मिनरल्स में हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स भी होते हैं. दिस मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर इट. उसे हम कहते हैं ओर. ये मिनरल्स क्या कहते हैं? ओर्स. क्या बोलते हैं इन्हें? ओर्स. एक ऐसी इम्प्योरिटीज़ जिसमें मेटल हाई परसेंटेज में होते हैं. ओके मेटल्स हाई परसेंटेज में होते हैं. जैसे कि हम इम्प्योरिटीज़ को पढ़ेंगे, जैसे एल्यूमिनियम बॉक्साइट. ओके एल्यूमिनियम बॉक्साइट है, सिनेबार है, मरकरी. और ज़्यादा इम्प्योर मेटल्स. और क्या है? इम्प्योर है. दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सैंड and rocky metal materials. These impurities in the ores are called gang. अब इन rocky और sand materials को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गैंग. अब ores को हमने क्या बोला था? मिनरल्स बोले थे जिसमें मेटल प्रेजेंट थे. ठीक है, इसमें से हमें मेटल्स को अलग करना है. इसमें जो अलग से इम्प्योरिटीज़ हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग. These impurities have to be removed from the ore before the metal is extracted. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हैंड पिकिंग का प्रोसेस करेंगे. जैसे चावल से हैंड पिकिंग का प्रोसेस किया जाता है कि कंकड़ वगैरह को बाहर निकालना भी, इस गैंग को बाहर निकालना. गैंग को कैसे बाहर निकालते हैं आगे पढ़ेंगे. Once the impurities are removed, the ore is in the concentrated form. Okay. कंसनट्रेशन ऑफ द ओर इज़ आल्सो नोन एज द एनरिचमेंट ऑफ ओर. जैसे कि हमने चावल से क्या निकाला? सैंड निकाला, कंकड़ पत्थर निकाले थे हैंड पिकिंग प्रोसेस से. ठीक है, अब हमें चावल मिल गया, लेकिन उस चावल को हम डायरेक्टली नहीं बना सकते. हम उसको क्या करेंगे? वॉशिंग करेंगे. वॉशिंग बाद में आएगा. पहले हमने उसको क्या किया था? गैंग इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया. अब हमें चावल मिल गया, उसको हम क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट ऑफ ओर. ओके ये कैसे होता है? वी कैन सी वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग. ओके इससे हम क्या करेंगे? जितने भी गैंग होंगी, इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो सब सेपरेट हो जाएंगी. आपने देखा होगा जब हम चावल वगैरह को वॉश करते हैं तो उसमें से सारी दाने ऊपर आ जाती हैं, पानी के ऊपर आ जाती है. तो पानी को हम फ्लोट कर देते हैं, उसको हम
निकाल देते हैं तो सारा पानी के साथ जितनी भी धाने वगैरह होंगी वो सब सेपरेट हो जाती हैं। ऐसे इसमें करेंगे, मेटल के साथ जितनी भी गैंग होगा वो सब अलग हो जाएगा। किसके थ्रू? वॉशिंग के थ्रू। इसे कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक क्यों? वाटर वॉशिंग। ठीक है, दिस इज गैंग। ओके, नाउ मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिक प्रोसेस तो हमारे पास सेम था, गैंग को अलग करना, इम्प्योरिटीज़, मेन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना। अब मेन इम्प्योरिटीज़ के बाद हमें क्या मिला? ओर। क्या मिलता है हमें? ओर। अभी हमें मेटल प्राप्त नहीं हुआ है, अभी हमें क्या मिला है? ओर मिला है। ठीक है, अभी हमें कैसे निकालना है ये डिपेंड करता है कि बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी, बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल मॉडरेट रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है। जैसे जो मेटल हाई रिएक्टिव है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, these are the highly reactive metal, most reactive metal. Okay, now zinc, iron, tin, lead, moderate reactive, copper, mercury, silver and gold, least reactive. Based on the reactivity, there are the three procedure to extraction of the metal from the ore. Okay, first procedure we will discuss about for the मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल से, मोस्ट रिएक्टिव और मेटल और से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रिसिटी देकर उसकी आयंस को ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखेंगे कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन NaCl। ठीक है, NaCl क्या है? ये ओर की फॉर्म में। हमें इसमें से क्या निकालना है? सोडियम को निकालना है। सोडियम क्या है? मेटल है। हमें Cl को अलग करना है और सोडियम को अलग करना है। Na पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइल Cl हैव नेगेटिव चार्ज। Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है और Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा? हमें पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेलेंट करेंगे। तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जबकि नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। हमने क्या किया? वी हैव डन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द NaCl। आई हैव टेकन NaCl, मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl क्या है? पेस्ट NaCl है। पेस्ट NaCl है। NaCl का पेस्ट लिया हमने इसमें। ठीक है, दीज आर द टू रोड्स। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट क्या है? मेटल, नॉन मेटल? ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है। ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है, एक ऐसा अकेला मेटल, नॉन मेटल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बाकी सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, यही ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल है। तो ग्रेफाइट की रोड लिया हमने। एक रोड पर पॉजिटिव चार्ज है और एक रोड पर नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं एनोड। इस पॉजिटिव के चार्ज को हम क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड मीन्स पॉजिटिव। एनोड मीन्स पॉजिटिव। एंड नेगेटिव चार्ज को हम बोलेंगे कैथोड। एंड नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कैथोड। ये एनोड है। एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कैट आयंस को। कैट आयंस होता है नेगेटिव। कैट आयंस होता है एनोड पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा? Na पॉजिटिव को या Cl नेगेटिव को? नो, दिस इज, ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्लस है, ये प्लस है तो इसको अट्रैक्ट करेगा माइनस। अगर यह माइनस है तो ये अट्रैक्ट करेगा प्लस को। आप देख सकते हो एनोड Cl नेगेटिव। ओके, वी कैन सी सोडियम is going towards the road cathode. Okay,
तो इस तरीके से ये सेपरेट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी तो क्या होगा कि सोडियम कैथोड की तरफ जाएगा और Cl एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ occurrence and the extraction of the metal based on the reactivity we have studies like we have ore। ओके, और मतलब मिक्सड होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं, प्योर नहीं होता। मेटल की हाई रिएक्टिविटी हमने किससे एक्सट्रैक्ट की थी? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर से वी हैव डन। अब मेटल की मीडियम रिएक्टिविटी को हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे? मेटल अगर मीडियम रिएक्टिविटी मेटल कौन से थे हमारे पास? मीडियम रिएक्टिविटी मेटल लाइक जिंक, आयरन, टिन, लेड। ओके, सब क्या है हमारे पास? जिंक की हम बात करेंगे इसमें। जिंक कार्बोनेट, अगर हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है और जिंक सल्फाइड भी हो सकता है। जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है और जिंक सल्फाइड भी हो सकता है। अगर जिंक कार्बोनेट है तो इसका एक्सट्रैक्शन अलग से होगा, अगर जिंक सल्फाइड है तो इसका एक्सट्रैक्शन अलग होगा। हम देखेंगे कैसे। वी कैन सी if I have zinc carbonate, okay, carbonate C for calcination, C4 carbonate। अगर हमारे पास मेटल कार्बोनेट फॉर्म में है और if we have ore in the carbonate form then we have to do calcination procedure। कैल्सिनेशन में क्या होगा? जिंक कार्बोनेट है हमारे पास, जिंक कार्बोनेट को कैल्सिनेट करेंगे ZNO और CO2, ZNO एंड CO2। इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ZNO एंड CO2 में ये ब्रेक हो गया, ऑक्साइड बन गया। क्या बनाते हैं हम? ऑक्साइड बनाते हैं। अगर जिंक सल्फाइड है तो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो क्या बनेगा? ZNO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें क्या मिला? ZNO। अब ZNO से Zn कैसे अलग करेंगे? हमें क्या चाहिए? Zn चाहिए ना, जिंक चाहिए हमें। अब हम जिंक ऑक्साइड से जिंक कैसे अलग करेंगे? वी कैन सी देयर इज अ प्रोसेसर कन्वर्जन ऑफ द मेटल ऑक्साइड इनटू द मेटल बाय द कार्बन कोक और रिडक्शन। अभी हम बात करेंगे इसकी। हमारे पास क्या था? जिंक ऑक्साइड, हमें जिंक ऑक्साइड मिला। अब हमने इसमें जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया, हमारे पास और क्या है? जिंक ऑक्साइड है, कोक, ठीक है, लाइमस्टोन का यूज़ करेंगे। अगर हमारा मेटल और एसिडिक है तो बेसिक नेचर होगा। अब ये क्या है? स्लैग। एक होता है फ्लक्स क्या होता है? जो मेटल ऑक्साइड में प्रेजेंट होता है, उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ में प्रेजेंट होगा वो क्या है? फ्लक्स है। ठीक है, जो मेटल के साथ इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल कर आती हैं वो क्या होते हैं? स्लग। क्या बोलते हैं उसको हम? स्लग। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। हमने यहाँ पर ओर का यूज़ किया, ओर को हमने हीटअप किया, हीटअप करने से क्या हुआ? इसके स्लग सेपरेट आउट हो गया और हमें क्या मिल गया? जिंक मिल गया। जैसे जिंक ऑक्साइड हमें मिला था, जिंक ऑक्साइड को अगर हम हीटअप करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? Zn प्लस O2। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? अपना मेटल मिल गया। नाउ ओर्स ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अब हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ओके, मरकरी, ये सब लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब है कि वो रिएक्ट नहीं करते, कम रिएक्ट करते हैं। कम रिएक्ट करने से क्या होगा? वो एक प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, तो इसे कहते हैं फ्री रिडक्शन प्रोसेस।
फ्री रिडक्शन मतलब इसमें रिडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही सेपरेट आउट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमें अकेले रहना पसंद है, तो वो अकेले रहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया आपका, मरकरी हो गया और सिल्वर हो गया, ठीक है। ऑक्साइड और जैसे कि HgO एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ओके। अगर ये एनवायरनमेंट में आ जाता है तो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके अपने आप ही सेपरेट आउट हो जाता है। सल्फाइड HgS, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हीटअप करता है। ऑक्सीजन के साथ हीटअप करने पर ये अपने आप SO2 अलग हो जाएगा और Hg सेपरेट आउट हो जाएगा। ये अपने आप ही रिएक्शन करते हैं और सेपरेट आउट हो जाते हैं। मेटल ऑक्साइड HgO, कुछ भी हो सकता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, वो अपने आप हीटअप करके सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये फ्री रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये, फ्री रिडक्शन प्रोसेस है। इसे कहते हैं HgS को सिनेबार। क्या बोलते हैं हम, सिनेबार। जैसे हम देख सकते हैं HgS एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन होती है, ओके। इसके साथ एनवायरनमेंट में आकर क्या बनाएगा, HgO बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। फिर HgO जब हीटअप होगा एनवायरनमेंट में तो अपने आप ही वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज, हमने देखा हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, क्योंकि हमें पता है मेटल डज नॉट फाउंड इन द प्योरेस्ट फॉर्म, इट इज़ फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ द मिनरल्स। जिस मिनरल्स में मेटल सबसे ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं ओर, उसे हम क्या बोलते हैं, ओर। और ओर में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जैसे सैंड या रोकी मटेरियल्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग। तो सबसे पहले मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, गैंग को अलग करेंगे। गैंग को हमने किस प्रोसेस से अलग किया था, वॉशिंग्स के थ्रू, हाइड्रोलिक प्रोसीजर के थ्रू। और फिर उसके बाद जब हमें ओर मिल गया, इस ओर को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। जब हमें ओर मिल गया, अब हमें इस ओर को अलग करना है। हम इसको ओर को कैसे अलग करेंगे, इसके दो अलग अलग प्रोसीजर थे। ये बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे हाई रिएक्टिव मेटल के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर का यूज़ किया था। मॉडरेट के लिए हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का यूज़ किया था, और उसके बाद हमने रिडक्शन किया था। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अलग करना, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अलग करना, ओके। क्या होता है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड रिडक्शन, ये प्रोसीजर होते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए।